हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई मूवी आयरन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक पत्थर को पृथ्वी से टकराते हुए देखते हैं जो धरती पर आकर गिरता है। फिर कुछ दिनों बाद वो पत्थर वैज्ञानिकों की टीम को मिलता है जो उस पत्थर पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तब वहाँ आकर कोई पूरी टीम को ही मार देता है और वो पत्थर चुरा लेता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें आर्यन नाम का एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसके पास वही पत्थर था जिसे ये लोग स्पार्क कहते हैं, और आर्यन उस पत्थर की मदद से धरती में गहरा होल कर रहा था। दरअसल वो पत्थर काफ़ी पावरफुल था जिसकी एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती थी, और इसकी मदद से आर्यन धरती के अंदर से पावरफुल गैस को निकालना चाहता था जिसे वो बेचकर काफ़ी सारा पैसा कमाना चाहता है। मगर तभी उसकी लैब में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण धरती से निकली जहरीली गैस फैल जाती है, जिसे देखकर आर्यन अपने साथी के साथ वहाँ से निकल जाता है, और जो लोग भी उस जहरीली गैस के संपर्क में आते हैं वो सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद उस पत्थर से निकला सिग्नल सीधा स्पेस में जाता है और वहाँ से एक पोर्टल द्वारा एक यूएफओ निकलता है। फिर हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गड्ढे में हाथी का बच्चा गिरा होता है जिसकी मदद के लिए कोई भी गांव वाला नहीं आता। मगर तभी वहाँ तम्मी नाम का एक आदमी आता है जो उस हाथी के बच्चे को फंसा देखकर उसे निकालने में लग जाता है, और काफ़ी दिमाग लगाने के बाद उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल कर उसके माँ बाप के पास छोड़ देता है। असल में तम्मी को सभी जानवरों से लगाव था। वो जब भी किसी जानवर को मुसीबत में देखता तो वो उसकी मदद जरूर करता। फिर इसके कुछ दिनों बाद गांव में एक तारा नाम की लड़की आती है जो गांव के बच्चों को स्पेस और तारों के बारे में पढ़ाती है। जहां तम्मी को तारा पहले ही नज़र में पसंद आ जाती है, फिर तारा को बच्चों को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है। जहाँ तम्मी तारा की मदद के लिए आगे आता है। फिर अगले दिन तम्मी अपने खेत में होता है जहाँ टिड्डों का एक झुंड उसके खेत में आता है और उसकी अच्छी खासी फसल को वो बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ गांव वाले आते हैं जो तम्मी से कहते हैं कि गांव के दूसरे खेतों को कुछ नहीं हुआ मगर तुम्हारा खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपने खेतों में कीड़े मकोड़े मारने की दवाई डाल दो, मगर तुमने हमारी एक ना सुनी। जिस पर तम्मी उन्हें कहता है कि वो कीड़े और मकोड़ों की जान नहीं लेना चाहता, वो अपनी खेती प्राकृतिक ढंग से करेगा। लेकिन यहाँ तम्मी की माँ को गाँव वालों की बात सही लगती है। वो तम्मी की खेती करने के तरीकों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो तम्मी को शहर भेजने का सोचती है, जिसके लिए वो एक प्लान बनाती हैं और एक आदमी के जरिए उसका ट्रैक्टर उठवा लेती हैं। ये देखकर तम्मी उस आदमी के पास आता है जहाँ तम्मी की माँ उससे कहती है कि फसल बर्बाद होने के कारण और तेरे जानवरों के प्रति समाज सेवा के कारण उन पर लाखों का खर्चा हो गया है जिसे चुकाने के लिए उन्हें खुद काम करना पड़ेगा। यहाँ तम्मी अपनी माँ की इमोशनल बातों में आकर ये फैसला करता है कि वो पैसे कमाने के लिए शहर जाएगा। वहीं एक एलियन शिप चेन्नई शहर की ओर बढ़ रही थी। इधर आर्यन अपने कई सारे इन्वेस्टर को अपना आइडिया बताता है कि मेरे हाथ में एक ऐसी चीज़ लगी है जिससे हम धरती के अंदर से जितनी चाहे एनर्जी खींच सकते हैं, जिसको हम नोवा गैस कहते हैं। अब इस बिजनेस के लिए सारे इन्वेस्टर मान जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी यह कहता है कि तुम्हारे बिजनेस आइडिया ने कई लोगों की जान पहले ही ले ली है, मैं इस प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं लगाऊंगा। और ये कहकर वो आगे जाने लगता है जहाँ बाहर आर्यन के साथ ही एलिजा उस आदमी को जान से मार देती है। इधर आर्यन इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट के साथ साथ एक रोबोट का डेमो भी दिखाता है जिसे वो अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाला था ताकि उसके प्रोजेक्ट में किसी इंसान की जान ना जाए। वहीं तम्मी चेन्नई आ जाता है जहां उसका सामना दो चोरों से होता है जो एक औरत की चैन लूट कर भाग रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों चोर तम्मी के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। वहीं दूसरे सीन में टाइसन नाम का एक आदमी एक बड़ा सा बलून पकड़ के खड़ा होता है जहाँ तम्मी आकर उसे साइकिल से ठोकता है जिससे बलून हवा में ऊपर उड़ जाता है। यहाँ टाइसन और उसका साथी तम्मी को पकड़ लेते हैं जहाँ टाइसन का बॉस गुस्से में आता है और वो तम्मी से कहता है कि तुमने मेरे 2.5 लाख का नुकसान करा दिया है। जिस पर तम्मी कहता है कि एक गुब्बारे का 2.5 लाख कैसे, जिस पर टाइसन उसे समझाता है कि वो एक सरप्राइज एजेंसी चलाते हैं जिसमें वो लोगों के लिए खास पलों पर सरप्राइज प्लान करते हैं जिसे तम्मी ने बर्बाद कर दिया था। टाइसन का बॉस तम्मी को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने साथ काम पर रखता है ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर पाए। फिर ये सब अपने ऑफिस आते हैं जहाँ बॉस को एक नया ऑर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी उन्हें बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता है, और वो भी आज रात। जिसके बाद वो सभी चुपके से लड़की के घर में घुसकर उस घर को सजाने लगते हैं जहाँ तम्मी की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जो कि तारा की थी, जिसे देखकर तम्मी उदास हो जाता है। फिर वो सभी कमरे को सजा कर नीचे आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत घर में सजावट की है, और ये सुनकर तम्मी खुश हो जाता है। वहीं तारा अपने घर में आती है जहाँ पर सजावट को देखकर वो चौंक जाती है। यहाँ तारा अपनी बिल्डिंग के बाहर तम्मी को घूमते हुए देखती है। वहीं दूसरी ओर शहर की एक सुनसान जगह पर एक एलियन शिप उतरता है जिसके अंदर से एक एलियन बाहर आता है जहाँ पर वो अपनी डिवाइस की मदद से स्पार्क की लोकेशन पता कर लेता है जिसे आर्यन ने अपनी लैब में छिपा कर रखा था। यहाँ पर वो एलियन आर्यन की लैब में उस पत्थर को ढूंढने आता है जहाँ पर गार्ड उसे देख नहीं पाते क्योंकि उसने खुद को अपनी पावर से गायब किया हुआ था।
यहाँ एलियन उस पत्थर को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है जहाँ पर वह एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर आर्यन वहाँ आता है और ग्लास पर अपना हाथ रखता है जहाँ एलियन भी अपना हाथ ग्लास की दूसरी ओर रखता है, जिससे एलियन को आर्यन के किए गए बुरे कामों की झलक दिखाई देने लगती है। यहाँ एलियन को मारने के लिए वो लोग ट्रैप में जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिससे बचने के लिए एलियन अपनी पावर से ग्लास को तोड़ देता है और आकर पत्थर को हासिल कर लेता है। मगर वहाँ से बाहर निकलते वक्त एलियन पर जहरीली गैस का असर होने लगता है जहाँ एलिजा उस एलियन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और एलियन का पीछा करते हुए उसके सिप तक पहुँच जाती है। वहीं दूसरी ओर एलियन आकर रोड पर गिरता है क्योंकि उस पर जहरीली गैस का असर होने लगा था। मगर तभी तम्मी वहाँ अपने दोस्तों के साथ कार में आता है, जिसको अपनी ओर आता देख एलियन अपनी पावर से उनकी कार को कहीं और ही पहुँचा देता है, जहाँ सुबह पुलिस आकर उनकी कार को वहाँ से निकालती है और साथ ही उनका चालान भी करती है। वहीं दूसरी ओर एलियन को साइंस एक्सपो में होश आता है जहाँ एक बच्चा एलियन की कॉस्ट्यूम पहने हुए था। वहीं दूसरी ओर तम्मी तारा को साइंस एक्सपो में जाते हुए देखता है। यहाँ तम्मी अपने बॉस को फंसाकर तारा के पीछे जाता है जहाँ पर वो एक बच्चे से बात करता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर तारा से मिलता है। मगर तारा उसे पहचान नहीं पा रही थी। यहाँ तम्मी अपने गाँव के बारे में बताता है जहाँ तारा बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। ये सुनकर तारा तम्मी को पहचान जाती है। मगर तभी साइंस एक्सपो में गैस लीक हो जाने के कारण आग लग जाती है और वहाँ कई सारे बच्चे फंस जाते हैं। तम्मी वहाँ बच्चों को बचाने के लिए आता है जहाँ एलियन भी अपनी पावर से कई सारे बच्चों को बचाता है, लेकिन वो खुद भी आग में फंस जाता है। जहाँ तम्मी एलियन को बच्चा समझकर बचाने के लिए आता है और उसके हाथ को पकड़ता है, जिससे एलियन को तम्मी के किए गए अच्छे कामों की झलक दिखने लगती है और उसे पता चलता है तम्मी एक अच्छा इंसान है। तम्मी एलियन को गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है, जहाँ गाड़ी के अंदर एलियन तम्मी से बात करता है। यहाँ एलियन को देखकर तम्मी की हालत खराब हो जाती है और डर के कारण उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पुल से नीचे गिरने लगती है। मगर तभी एलियन अपनी पावर से गाड़ी को जमीन पर टकराने से रोक लेता है। यहाँ तम्मी डर के मारे गाड़ी से बाहर भागने लगता है, जहाँ एलियन तम्मी को रोककर कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर तम्मी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। उसी समय एलियन को ध्यान आता है कि उसके पास वो स्पार्क नहीं है। वहीं दूसरी ओर आर्यन को होश आता है और वो देखता है कि उसका एक हाथ खराब हो गया है जिसे एलियन ने छुआ था। यहाँ आर्यन को पता चलता है कि उस पर एक एलियन ने हमला किया था और वो स्पार्क को अपने साथ ले गया। यहाँ आर्यन के साथी उसे बताते हैं कि एलियन तो उनके हाथ नहीं लगा, लेकिन उसकी सिप उनके कब्जे में है, जिसे खोलने की उन्होंने कोशिश की मगर नहीं खोल सके। वहीं दूसरी ओर तम्मी अपने बॉस के पास आकर एलियन के बारे में बताता है, जहाँ एलियन तम्मी का पीछा करते हुए वहाँ आता है, जिसे सामने देखकर टाइसन डर से चीखने लगता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर एलियन को पकड़ लेते हैं, जहाँ एलियन उनसे बात करता है और उन्हें सब बताता है और कहता है कि मुझे यहाँ से उस पत्थर को लेकर निकलना है जिसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हैं। यहाँ तम्मी और उसके दोस्त एलियन की बातों पर विश्वास करते हैं और उसे अपने साथ ही रहने देते हैं जब तक कि वो अपने गृह वापस नहीं जाता। लेकिन तभी वहाँ तम्मी से मिलने के लिए तारा आती है, जो तम्मी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने बच्चों की जान बचाई थी। यहाँ एलियन को भी पता चल जाता है कि तम्मी तारा से प्यार करता है। फिर जब तारा वहाँ से जाने लगती है तभी एक गमला तारा के ऊपर गिरने वाला होता है, जिसे एलियन फूलों में बदल देता है, जिसे देखकर तारा खुश होती है। एलियन के इस कारनामे को देखकर तम्मी बहुत खुश होता है। यहाँ पर वो एलियन का नाम टैटू रखता है, जिसके बाद टैटू तम्मी के कामों में उसकी मदद करने लगता है, जिससे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। फिर एक दिन तम्मी देखता है कि टैटू अपने ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। वहीं आर्यन अपने बेस पर आता है, जहाँ एलिजा उसे बताती है कि अमेरिका में एक आदमी है जो हमारे काम का है और उसका नाम डॉक्टर विलियम है, जो एलियन को खोज रहा है और वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है। आर्यन उस आदमी को अपने बेस पर लाता है और उसे एलियन शिप दिखाता है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। यहाँ डॉक्टर आर्यन को बताता है कि उसके पास ऐसे इक्विपमेंट है जिससे वो एलियन को पकड़ सकता है। जिसके बाद डॉक्टर अपने ड्रोन की मदद से पूरे शहर में एलियन की खोज करता है। वहीं तारा और तम्मी एक छोटी बच्ची से मिलने आते हैं, जिसे लास्ट स्टेज का कैंसर था और इसलिए उस बच्चे की मां बहुत दुखी थी। ये देखकर टैटू तम्मी का हाथ उस बच्चे के हाथ पर रखवा देता है और फिर वो अपनी पावर से उस बच्चे की बीमारी को सही कर देता है, जिससे वो बच्ची सही हो जाती है और ये देखकर तारा हैरान हो जाती है। वहीं टैटू को उस घर में वो स्पार्क मिल जाता है जो उससे खो गया था। मगर तभी वहाँ डॉक्टर के ड्रोन पहुँच जाते हैं, जिनसे बचने के लिए तम्मी तारा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उनके पीछे कई सारे ड्रोन पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं, जो आर्यन से कहता है कि हमें एलियन का पता चल चुका है और उसे पकड़ने के लिए वो एक गन का इस्तेमाल करने वाला है, जिसकी गोली किसी को भी जमा सकती है। डॉक्टर आगे कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए स्पार्क जरूरी है, वैसे ही एलियन के लिए वो शिप जरूरी है। अगर हम शिप को खुले में लेकर आएँ तो वो एलियन उसे लेने जरूर आएगा। वहीं दूसरी ओर तम्मी तारा को टैटू के बारे में बताता है,
जहाँ टैटू का सच जानकर तारक के होश उड़ जाते हैं। फिर टैटू उनसे कहता है कि मैं धरती पर घूमने नहीं आया था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक ग्रह पर कई सारे एलियन आपस में पृथ्वी को लेकर बात कर रहे थे, जहाँ पर वो सभी धरती पर हो रही खुदाई को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उस पत्थर की खुदाई से धरती पर जहरीली गैस निकल रही थी जो धरती का विनाश कर सकती है। यहाँ एक एलियन कहता है कि इंसान बड़े खतरनाक होते हैं, अच्छा होगा अगर वो खुद ही अपनी दुनिया को ख़त्म कर दे। मगर उनका लीडर कहता है कि इंसानों को पृथ्वी की परवाह नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। यूनिवर्स में बैलेंस बैठाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पृथ्वी की रक्षा करें, जिसके लिए हमें उस पत्थर को वापस लाना होगा। और इस मिशन के लिए वो टैटू को धरती पर भेजते हैं। फिर टैटू उन्हें आगे बताता है कि वो पत्थर उसके ग्रह से है जो एक धमाके में टूटकर धरती पर आ गिरा था। वहीं डेक्स्टर एलियन के लिए जाल बिछाता है जहाँ टैटू पर स्पेसशिप्स का सिग्नल आता है। यहाँ तमिल टैटू से कहता है पक्का ये उनकी कोई चाल है, जिस पर टैटू उन्हें कहता है कि उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए स्पेसशिप की ज़रूरत है। फिर टैटू अपने स्पेसशिप के लोकेशन पर आता है जहाँ डेक्स्टर को अपने डिवाइस की मदद से पता चल जाता है कि एलियन वहाँ आ चुका है। यहाँ टैटू और आर्यन के लोगों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है जिसमें वो टैटू को पकड़ लेते हैं। मगर तभी वहाँ तम्मी आकर टैटू को छुड़वाता है और आर्यन के लोगों को बिजी रखता है, जिससे टैटू को मौका मिल जाता है अपनी स्पेसशिप में जाने का। यहाँ टैटू तम्मी को अलविदा कहकर जाने लगता है, मगर तभी एलिजा पीछे से आकर तम्मी को मारती है और उसे बुरी तरह घायल करती है, जिसे देखकर टैटू तम्मी को बचाने के लिए आता है। जहाँ तम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ टैटू अपनी पावर से तम्मी के घाव को भरता है। जहाँ आर्यन को मौका मिल जाता है टैटू को पकड़ने का, जो उसे गन से फ्रीज कर देता है और उसे अपनी लैब में कैद कर लेता है। जहाँ आर्यन टैटू से कहता है कि हमें स्पार्क दे दे और हम तुझे जाने देंगे, लेकिन टैटू ये करने से मना कर देता है, जिस पर आर्यन टैटू को टॉर्चर करता है। इधर तम्मी को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ तम्मी को होश आता है। यहाँ तम्मी के घाव अपने आप सही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तम्मी के अंदर टैटू की पावर आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल वो बुरे लोगों पर करता है और अपनी पावर से लोगों की मदद करने लगता है। वहीं आर्यन डॉक्टर से कहकर टैटू का खून अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है, जिससे वो छटपटाने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। वहीं टैटू को मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का, लेकिन आर्यन वहाँ आकर उसे रोकता है, जहाँ हमें पता चलता है कि आर्यन का हाथ सही हो चुका था और अब उसके अंदर टैटू जैसी ही पावर आ चुकी थी। मगर तभी डेक्स्टर को अपने डिवाइस पर एलियन के सिग्नल मिलने लगते हैं और ये सिग्नल उसी जगह से आ रहे थे जहाँ उन्होंने टैटू को पकड़ा था। वहीं तम्मी यूएफओ वाली जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे टैटू का कॉन्टैक्ट डिवाइस मिल जाता है। फिर जब अगले दिन तम्मी और तारा साइंस एग्जीबिशन में होते हैं, तब डेक्स्टर पर एलियन होने के सिग्नल आते हैं, जिस पर आर्यन अपने लोगों को उसी जगह पर भेज देता है जहाँ तम्मी अपनी पावर से आर्यन के लोगों की पिटाई करता है। मगर तभी वहाँ आर्यन भी पहुँच जाता है जहाँ उन दोनों की फाइट होने लगती है। यहाँ तम्मी जब आर्यन को छूता है तो उसे पता चल जाता है कि टैटू आर्यन के कब्जे में है। यहाँ लड़ते समय तम्मी से टैटू का डिवाइस गिर जाता है, जिसके अंदर वही पत्थर था जिसे आर्यन ढूंढ रहा था। यहाँ एलिजा उन दोनों को बर्फ में जमा देती है, जहाँ आर्यन को आसानी से वो पत्थर मिल जाता है। इधर लैब में टैटू डेक्स्टर को फीचर दिखाता है जिसमें वो पत्थर से होने वाली तबाही को देखता है। वहीं आर्यन जाकर अपने इन्वेस्टर से मिलता है, जो कि बार बार उसे ये काम करने से मना कर रहे थे, इसलिए वह उन सबको जहरीली गैस के जरिए मार देता है। दूसरी ओर हम तम्मी को देखते हैं जो बर्फ से बच गया था। यहाँ तम्मी फैसला करता है कि वो जाकर टैटू को बचाएगा। फिर आर्यन अपने बेस पर स्पार्क के जरिए धरती में खुदाई करना शुरू कर देता है, जिसके प्रभाव से धरती के कीड़े बाहर आने लगते हैं और हर तरफ वो जहरीली गैस फैलने लगती है, जिसके कारण पूरे शहर में आग लग जाती है। लेकिन फिर भी आर्यन अपना काम नहीं रोकता। तभी डेक्स्टर तम्मी को अपनी ड्रोन की मदद से ये खबर देता है कि उस एलियन को बचा लो, जिसे आज किसी दूसरे बेस पर ले जा रहे हैं। फिर तम्मी टैटू को बचाने के लिए आता है, जहाँ पर वो आर्यन के लोगों से लड़ता है और टैटू को बचाता है। यहाँ एलिजा आकर तम्मी पर गोली चलाने लगती है, जहाँ डेक्स्टर पीछे से आकर एलिजा को रोकता है, जिस पर एलिजा डेक्स्टर को गोली मार देती है। फिर टैटू जैसे ही अपनी पावर से एलिजा को मारने की कोशिश करता है, तो यहाँ उसे पता चलता है कि टैटू की पावर तो काम ही नहीं कर रही। दरअसल टैटू पर बहुत से प्रयोग किए गए थे, जिससे उसकी पावर चली गई थी। फिर जब एलिजा उन्हें जान से मारने वाली थी, वहीं तारा आकर एलिजा को गाड़ी से ठोक देती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद ये सब प्लान बनाते हैं कि टैटू को किसी भी तरह से उसके स्पेसशिप में पहुंचाया जाए। यहाँ टाइसन उन्हें एक बड़े से बलून की मदद से आर्यन की लैब में पहुंचा देता है, जहाँ वो दोनों आर्यन की लैब में घुस जाते हैं, जहाँ एलिजा उन्हें अपने रोबोट की मदद से रोकती है। यहाँ तम्मी टैटू को उसकी स्पेसशिप तक पहुँचा देता है, जहाँ स्पेसशिप के अंदर जाने पर टैटू की पावर लौट आती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एलिजा को रोकते हैं और यहाँ तम्मी एलिजा को मार देता है। फिर वो दोनों आर्यन के बेस पर आते हैं, जहाँ वो आर्यन के लोगों को मारते हुए अंदर आते हैं। यहाँ उनका सामना आर्यन से होता है। वो दोनों मिलकर आर्यन की अच्छी खासी पिटाई करते हैं।
और साथ ही वो स्पार्क को भी हासिल कर लेते हैं, जिससे बेस में धमाका होता है और यहाँ आर्यन मलबे के नीचे दबकर मारा जाता है, जहाँ वो दोनों सुरक्षित निकल आते हैं। फिर इसके बाद टैटू अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपने ग्रह पर चला जाता है और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।